एक लड़की चलते चलते फोन में बिजी थी। अचानक सामने से आ रहे एक आदमी से टकरा जाती है। इस छोटी सी टक्कर से दोनों के बीच एक अजीब सी कनेक्शन बन जाता है। लड़की घबरा जाती है, चेहरा लाल हो जाता है और तुरंत माफी मांगती है। सॉरी, मैं जानबूझकर नहीं किया। आदमी उसे ध्यान से देखता है, सीधा सादा, डिसेंट पर्सनैलिटी, और तब पता चलता है कि वो कंपनी में आने वाला एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। लड़की और भी ऑकवर्ड फील करती है और खुद ही उसे एलिवेटर तक छोड़ने चल देती है। तभी आदमी को अपनी एक्स वाइफ का कॉल आता है। वो कहती है कि उसे अचानक काम है, इसलिए बेटी को छोड़कर जा रही है। आदमी टेंशन में आ जाता है। एक तरफ इंपॉर्टेंट मीटिंग, दूसरी तरफ छोटी बच्ची। मजबूरी में वो नीचे जाकर बेटी को ले आता है। मुझे ऊपर एक जरूरी मीटिंग में जाना है, तुम यहीं वेट कर लो। लेकिन टाइम कम था, तो उसने उसी लड़की से रिक्वेस्ट की, अगर आप थोड़ा ध्यान रख लें, बड़ी मेहरबानी होगी। लड़की मुस्कुराकर मान जाती है। वो बच्ची को लेकर लाउंज एरिया में बैठती है और बातचीत में पता चलता है कि बच्ची को पियानो का बहुत शौक है। बच्ची थोड़ा एटीट्यूड दिखाती है। उसे लगता है ये साधारण सी रिसेप्शनिस्ट क्या पियानो जानेगी। लेकिन अगले ही पल लड़की जब बजाना शुरू करती है तो उसकी उंगलियों से निकली मेलोडी सुनकर बच्ची पूरी तरह इम्प्रेस्ड हो जाती है। आप तो कमाल बजाती हो, लड़की कैजुअली कहती है। थोड़ा बहुत आता है। असल में वो किसी टॉप म्यूजिक इंस्टीट्यूट से ट्रेंड थी, बस अभी सही जॉब नहीं मिली थी, इसलिए फ्रंट डेस्क पर काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद आदमी वापस आता है, देखता है उसकी बेटी खुशी खुशी उसके साथ है। वो दिल से थैंक्स कहता है और जाते वक्त बेटी एक्साइटमेंट में बोलती है, ये दीदी मुझसे भी अच्छा पियानो बजाती है। आदमी हैरान रह जाता है। उसकी शरारती बेटी पहली बार किसी की इतनी तारीफ कर रही थी। यहीं से उसके मन में उस लड़की के लिए रिस्पेक्ट और हल्की सी लाइकिंग पैदा होती है। कुछ दिनों बाद कंपनी के थ्रू उस आदमी ने उसे अपनी बेटी के लिए पियानो टीचर हायर कर लिया, वो भी हाई सैलरी पर। अब लड़की रोज उसे सिखाने जाती है। बच्ची शरारती थी, हर बार नई मुश्किलें खड़ी करती, लेकिन लड़की हमेशा पेशेंस से हैंडल करती। इम्प्रेस्ड होकर एक दिन आदमी उसे एक लग्जरी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट करता है। लड़की मेन्यू देखकर घबरा जाती है। कीमतें देखकर समझ नहीं आता क्या ऑर्डर करे। वो कहती है, आप ही ऑर्डर कर दीजिए। आदमी कैजुअली बोलता है, मैं तो अक्सर आता रहता हूँ, ये जगह तो ऑलमोस्ट मेरा कैंटीन है। ये सुनकर लड़की अंदर ही अंदर सोच में पड़ जाती है। उसकी पूरी सैलरी में यहाँ मुश्किल से 1-2 बार ही खाया जा सकता है, फिर भी डिनर अच्छा जाता है। वापस जाते वक्त आदमी उसे ड्रॉप करने की ऑफर देता है, लेकिन वो पोलाइटली मना कर देती है। मैंने कैब ऑलरेडी बुक कर ली है। वो चली जाती है और आदमी बस खड़ा होकर उसे जाते हुए देखता रहता है। अगले दिन लड़की फ्रंट डेस्क पर ड्यूटी कर रही थी। तभी एक स्टाइलिश मिडिल एज्ड औरत अपने कुत्ते के साथ अंदर घुसने लगती है। लड़की पोलाइटली रोकती है, मैम बिल्डिंग में पेट्स अलाउड नहीं है, लेकिन औरत इग्नोर करके अंदर बढ़ती रहती है। लड़की फिर रोकती है, प्लीज ये रूल्स के खिलाफ है और आपने एंट्री भी रजिस्टर नहीं की। औरत गुस्से में कहती है, ये पेट नहीं मेरा बच्चा है। बात बढ़ जाती है और वो औरत उसे धमकाने लगती है, मैं बॉस की रिलेटिव हूँ, जॉब से निकलवा दूंगी। सुपरवाइजर भी आ जाता है, लेकिन बॉस के डर से वो भी लड़की को ही माफी मांगने को कह देता है। लड़की बेबस खड़ी रहती है। तभी अचानक वही आदमी वहाँ आता है और पूरी सिचुएशन देख लेता है। वो आगे बढ़कर बोलता है, किसी को कुत्ते से माफी मांगने के लिए कहना, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? औरत चौंक जाती है, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? वो शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है, रूल्स सबके लिए सेम होते हैं, चाहे कोई भी हो। उसकी बातों से औरत पूरी तरह चुप हो जाती है। आसपास खड़े लोग भी अंदर ही अंदर खुश होते हैं। किसी ने आखिर उसे जवाब दिया। तभी उसका जीजा यानी कंपनी का बड़ा बॉस वहाँ आता है और माहौल अचानक और भी सीरियस हो जाता है।